राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। कोई भी मार्ग हो, जब तक हम सद आचरण, सद विचार, सद चिंतन ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक न लौकिक सुख मिलेगा न पारलौकिक सुख। सुख की कामना से असत क्रिया, असत चिंतन,
असत विचार ये ही हमारे पतन का मुख्य कारण है। हमारी दुख, अशांति, शोक ये तब तक मिटने वाले नहीं जब तक हम किसी भी मार्ग से चलें। शास्त्रों में बहुत से सिद्धांत मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के। भावानुकूल भगवान की प्रेरणा से जो मार्ग मिला हो, पर सिद्धांत सबका लगभग एक ही है। रसास्वादन की अलग अलग भाववृत्तियां हैं। सिद्धांत विषयों से पूर्णतः अर्थात क्रिया, चिंतन, विचार ये पूर्णतः होगा। त्याग, धर्मानुकूल विषयों का भगवद अर्पित करके सेवन करना, ये सब सिद्धांतों का सार है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी बिना भोग लगाए नहीं पाते, भले वो अपने आत्मस्वरूप का है, उनको भी देखा है। भक्त लोग तो भगवद अर्पित पाते ही हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेत्येव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे बोलते हुए ऐसे भगवद अर्पित करते हैं। धर्म विधान से युक्त, प्राण पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक, जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र संयम के अनुसार जो विषय सेवन किया जाता है वो भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। जो शास्त्र विरुद्ध भगवत विमुख आचरण, केवल इंद्रियों का पोषण, वासनाओं का पोषण, यही सर्वनाश का मुख्य कारण है, यही अज्ञान है। भगवत प्राप्ति के लिए कल चर्चा हुई कि ये 10 लक्षण आवश्यक हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। कल इनकी व्याख्या हुई। धृति, क्षमा, शम, शौच, दम, विद्या, धी, अक्रोध, सत्य और अचोरी, अर्थात कोई भी किसी भी तरह का असत आचरण हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा जब हम इन 10 लक्षणों को स्वीकार करेंगे। कल इनकी चर्चा हुई। अब इन लक्षणों में जो पहला है धृति, अर्थात धैर्यवान, अर्थात अत्यंत सहनशील। ये भोगी पुरुष के हृदय में ऐसी निष्ठा नहीं होती, ऐसी धारणा नहीं होती, क्योंकि उसके हृदय में भाव रहता है भोगों में सुख है। ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, ये चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है, इसी का नाम माया है, यही जाल, इसी में सब कुछ है। सब कुछ जितना चराचर प्रपंच है उसका मूल बंधन है भोग वृत्ति। भोगों में सुख है, इसे तुम अनुभव करके देख चुके हो। 1-2 जन्म तुम्हारे नहीं हुए हैं। जैसे माला में एक मनका को तुम देख रहे हो, पर ऐसे बहुत से मन के हैं। ये पूरी माला बनी हुई है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। आपको अविद्या के कारण पूर्व का ज्ञान नहीं हो रहा, आप कौन थे, क्या किए, कैसे किए। ये तो विस्मृति के गर्त में माया डालती जाती है। ज्ञान या भक्ति का जब शुद्ध प्रादुर्भाव होता है तो स्मृति जागृत हो जाती है। सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई देता है, विकार निर्विकारता सब दिखाई देता है, माया का जाल भगवान का स्वरूप सब कुछ दिखाई देता है।
गीता का संपूर्ण उपदेश सुनने के बाद अर्जुन जी ने यही कहा था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भूल गया था अपने स्वरूप को। आपके वचनामृत का पान करके अविद्या का नाश हो गया। अविद्या ही मोह है। स्मृतिर्लब्धा। भोगों में सुख है, ये तुम बहुत बार भोग करके देख चुके हो कि आपकी जो चाहत है वो पूर्ण नहीं हुई, मतलब नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं। ये ऐसा माया का भ्रमात्मक जाल है, नहीं होते हुए भी हमें सुख का अनुभव हो रहा है। ये हमारी मलिनता का प्रतीक है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, पहले आपको पता जो देखने जा रहे हैं वो केवल अभिनय किया गया है, नहीं, कहीं भी सत्य नहीं है। ना उसमें कोई मरता है, ना उसमें कोई किसी का दुश्मन होता है, ना उसमें कोई किसी का मित्र होता है। वो अभिनय कर रहे हैं, जैसा डायरेक्टर उनको प्रेरित कर रहे हैं। वो कहानी के अनुसार अनुभव, और कहानी लिखने वाले की एक कल्पना है, और पैसे देते हैं। आप 3 घंटे अमूल्य समय बर्बाद करते हैं और जाकर उसका सुख भोग की भावना से दर्शन करते हैं और बहुत गर्व अनुभव करते हुए निकलते हैं। क्या मिला हाथ में आपके? आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं। 3 घंटे यदि नाम जप करते तो तुम्हारे साथ जाता। 3 घंटे श्रीमद् भागवत का पाठ करते, भगवत गीता का पाठ करते, रामायण का पाठ करते, ये महान प्रेम में रसवाणियों का पाठ करते, आपके जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती। आप कितने बुद्धिमान हैं। तो आप कहते मुझे लगता है, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम तो ऐसी मूढ़ता से युक्त हो जिसमें कोई लाभ नहीं है, जिसमें केवल पतन ही पतन है, और आप उसको सुखपूर्वक पैसा दे करके आप देखना चाहते हैं। ताश खेल रहे हैं आप, क्या है इसमें? न स्वाद है, न लाभ है, हानि ही हानि, समय की हानि। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो भगवत प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि समय की सार्थकता भगवान नाम स्मरण में है, सदाचरण में है, सदचिंतन में है। महापुरुषों के अनुभव को मान लो। तुम अपना अनुभव करके निर्णय नहीं कर सकते कि माया के भोगों में सुख है कि नहीं। जो ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं वो वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं भोगों में सुख वैसे ही नहीं है जैसे पानी में घी नहीं है। कर लो उपाय, मथ लो पानी को। पानी में जैसे घी नहीं वैसे भोगों में सुख नहीं। बालू में जैसे तेल नहीं वैसे ही भोगों में सुख नहीं। मृग तृष्णा के मैदान में जैसे एक बूंद जल नहीं, पर हिरन को दिखाई देता बहुत निर्मल जल भरा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारी माया बुद्धि का अपहरण कर लिए है। ये भोग एक अग्नि है, तृष्णा, कामना, कामाग्नि। इसमें आज तक कभी किसी को शीतलता प्राप्त नहीं हुई। महाराज पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे सुंदर, इतना वैभव, इतने पुण्यात्मा कि स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई देवी उर्वशी जी, जो अप्सरा कही जाती है, देवलोक की शान है। भगवान नारायण और नर को जब बद्रीनारायण में तप परायण थे तो उनको मोहित करने के लिए देवराज इंद्र ने बहुत सी अप्सराएं, गंधर्व, वसंत, काम, मलय, मारुत, इनको प्रेरित किया, जाओ इनके चित्त में क्षोभ पैदा करो। जब कोई क्षोभ पैदा नहीं कर पाए तब बुलाया, काम, मलय, बसंत, तुम सब आओ, डरो मत। और अपनी जंघा में से एक आकृति खिंचाई, वे देवी उर्वशी प्रकट हो गई, महान सौंदर्य युक्त, कि काम भी मोहित हो गया देख के। बोले जाओ और देवराज से कहना कि तुम्हारी अप्सराओं में सम्राट है, अर्थात तुम्हारी अप्सराओं में इतनी ताकत नहीं कि हमारे चित्त में क्षोभ पैदा कर सके। वो उर्वशी जी पुरुरवा को प्राप्त हुई। अब तो पुरुरवा के पास क्या कमी थी? स्वस्थ शरीर, पुण्यात्मा, चक्रवर्ती सम्राट, और भार्या के रूप में अर्धांगिनी के रूप उर्वशी जी, देवी उर्वशी, जिनके शरीर से सुगंध प्रकट होती है। मुख से जब
अंतर की वायु निकलती तो ऐसा लगता है हविष्यान्न से जो स्वाहा किया गया है वो आहुति की धूप निकल रही, ऐसी दिव्यता जिनमें, केवल घृत का आहार करने वाली। क्या हुआ? उनकी अंतिम परिणाम स्थिति को जब उर्वशी जी अंतर ध्यान हो गई, समय होता है, फिर जो उनकी व्याकुलता, पागल हो गए। जब भगवत कृपा से उनको भगवान कृपा करते हैं, विवेक प्रकट करते हैं, तो उनको अरे कौन सा ऐसा भोग है जो देवराज इंद्र के पास ना हो, लेकिन तृष्णा और कामना पर क्या उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। बड़े चरित्र हैं ऐसे। अगर सुख होता तो इनको प्राप्त ना हो जाता। एक अप्सरा स्वर्ग की आवे तो बहुत अच्छे इंद्री विजयी को भी क्षोभ पैदा करने की ताकत रखती है, और उनके वो स्वामी हैं। इसके पश्चात भी उनकी वासना, तृष्णा, कामना उनको जलाती है। जो महापुरुषों के अनुभव, उनको मान लेने से हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हम सत्य मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। भोगों में सुख नहीं है, ये एक अग्नि है। जो क्रियाएं भोगों की करने से और बढ़ती है। पहला लक्षण था धृति, सहनशीलता, धारण करने की क्षमता, वो विषयी पुरुष में नहीं होती। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी चेष्टाएं भोगों में लगा दी, इसलिए अध्यात्म शक्तिहीन हो गए। अब तुमको लगता है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये अध्यात्म शक्ति का ह्रास का तमाशा है। देखो, नवयुवक जहां ब्रह्मचर्य, बुद्धिमत्ता, विद्वता, नम्रता, सेवा पद्धतियां ये हृदय में पुष्ट होनी चाहिए, वहां व्यसन पुष्ट हो रहा है, दुर्वासनाएं पुष्ट हो रही, मलिनता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान बुद्धि हो गई। मूल कारण पतन का भोग में सुख है। अच्छी तरह समझो, ये भागवतिक लक्षण तभी उदय होते हैं जो कोई भोगों में सुख की आशा रखता है, वो परिणाम में निराशा, दुख, संताप, शोक, मृत्यु, ये लिख लो, यही मिलेगा हाथ में। पर ये अज्ञान के कारण भोगों में सुख की संभावना ये जाती नहीं है। कल चर्चा जैसे हुई थी, ये तुम्हारा वही मन धोखेबाज है जो स्वप्न में तुम्हें सारे सुख दुख का अनुभव कराता है और कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं, ऐसे ही जागृत में धोखेबाज धोखा दे रहा है, कुछ नहीं है। पर स्वाप्निक पुरुष ये नहीं कह सकता कुछ नहीं है। अगर वहां तुम्हारा कोई वस्तु का अपहरण कर रहा है तो आपको क्लेश होगा, आपको पीट रहा है तो आपको क्लेश होगा, क्योंकि आप स्वाप्निक पुरुष हैं, स्वप्न में हैं, आपको अनुभव हो रहा है। लेकिन वही जब जग जाएगा तो वही बोलेगा सब झूठा था। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी मोह निद्रा में, अज्ञान में आप ये स्वप्न देख रहे हैं कि भोगों में सुख है। स्वप्न में जब आप अच्छे पदार्थ पाते हैं तो पाते हैं ना, तो क्या आपको जगने पर पेट भरा मिलता है? क्या आपको जगने पर ऐसा आभास होता है मैंने पाया? नहीं, आपको हंसी आएगी कि वहां तो कुछ नहीं था। ऐसे ही जब जान जाओगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये प्रवचन नहीं है, सत्य विषय है। जब जगोगे तब आपको भी वैसे ही हंसी आएगी जैसे स्वप्न में उन नाना प्रकार के दुख सुख का भोगता जब जगता है तो सब मिथ्या है, सब सब सब। कोई भी 99% झूठा, 1% सत्य, ऐसा भी नहीं। पूरा का पूरा 100% झूठा। आप देख लो ना स्वप्न में 100%। ऐसे ही अब अगर स्वप्न में है तो आप नहीं जान सकते झूठा है, जगेंगे तो जान जाएंगे। ऐसे ही जानिस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बिरा। खास बात भोगों में सुख बुद्धि, यही भारी अविद्या का बंधन है। जब
अंतर से भोगों में सुख बुद्धि होती है। सत्संग सुना, परमार्थ में चल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए जान रहे हैं, हमें ये प्रभु से विमुख कर देगा ये भी जान रहे हैं, पर अंदर है सुख है, इसमें आपको गिराएगा गिराएगा। वो जो अंदर आशा बना ली है इसमें सुख है, वो आपको पतित करेगा। जब मनुष्य को भोगों में सुख की संभावना है, तब उसकी एक वृत्ति होती है भोगों की प्राप्ति की लालसा, प्राप्त भोगों को भोगना और अप्राप्त भोगों के अर्जन में जीवन शक्ति लगा देना। जो भोगना चाहते हैं उसके लिए जीवन शक्ति लगा देना, प्राप्त भोगों को भोगना, केवल केवल व्यर्थ का जीवन। अभी समझ नहीं पा रहा, ध्यान से सुनना। भोग की वासना का पहला काम है मनुष्य के विवेक का अपहरण कर लेना, विवेक का अपहरण कर लेना। विवेक हटा तो बुद्धि असमर्थ हो गई, अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं। जैसे कोई शराब के नशे में हो, वो बक बक करेगा पर उसमें सामर्थ्य नहीं रहती, शिथिलता होती है, गिर जाता है। यही बुद्धि की दशा होती। विवेक हटने पर ऐसा मोह छा जाता है, भ्रम छा जाता है, अविद्या छा जाती है कि वो शिथिल होती है, निर्णय ठीक नहीं कर पाती है। जिधर मन चाहता है उसको घसीट लेता है बुद्धि को और वहीं दस्तखत करवा लेता है। भले बुरे और भविष्य का परिणाम इनको भुला देना, यह काम होता है जब विवेक का अपहरण हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खत्म, आगे इसका परिणाम क्या होगा यह भी खत्म, क्योंकि यह निर्णय विवेक करता है। साधन चाहे जितना आप अच्छा कर रहे हो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। आपके हृदय में भोगों में सुख है ऐसा भाव बना हुआ है, तो ये निषिद्ध भाव आपको संसार की तरफ ही ले जाएगा। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा साधक हूं, मैं चल रहा हूं। बहुत विचित्र गति, बहुत विचित्र गति है जब भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया धृतया। भयानक परिस्थिति आई तो भाग पड़े, आपका हूं गुरुदेव, ये वो, चलो तन से मन से धन से इसकी सेवा करो। चलो हुई, फिर उसी भोग के कीड़े बनकर उन्हीं भोगों में। क्या जानते हो तुम, वो सर्वज्ञ जानता ले। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा इस अविद्या अज्ञान मोह भ्रम ने कर दिया। देहाभिमानी जीव की बड़ी दुर्दशा है। परम पद ऐसे पास रखा हुआ है, पर वो ठुकरा करके नारकी गतियों में जाना अपना गर्व समझता है। भगवान सुबुद्धि प्रदान करे तभी बात बने। वो जो भोगों में सुख है, ये भाव उपासक के, वो समझता मैं बहुत साधन कर रहा हूं, कदम भ्रष्ट पतित मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। उसको लगता मैं भगवान की तरफ चल रहा हूं। परिणाम स्वरूप उन कर्मों का फल भारी विपत्ति, बाधा और विक्षेप के रूप में खड़ा हो जाता है। अब चिंतन करो, दिल फेल हो रहा है, चिंतन करो, अब हाय हाय करो। भजन का समय नहीं, क्योंकि भजन का समय जब दिया गया ना, तो तुम भोगों की चिंतन में, भोगों के विचार में और भोगों की चेष्टाओं में लगे। आओ अब विपत्ति। बहुत बहुत सावधान। अब नित्य नए नए जैसे किसी वृक्ष में अंकुरण होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे इस भोगों में सुख है, इस वृत्ति में नए नए किनगा निकलना शुरू हुए। ऐसे कुकृत्य कराने लगता है मन, ऐसी परिणाम स्वरूप दुर्गति और विपत्तियां मिलती हैं कि उसका तांता ही नहीं टूटता। एक तार कष्ट भोगने का, कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म बनता चला जाता है। वो बात करके देखो,
तो ऐसा लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान अपने मन बुद्धि चित्त अहम को भगवद अर्पित करने के लिए है। बड़ी दुर्दशा है, इसे दुर्दशा कहते हैं। सोया हुआ पुरुष जगाया जा सकता है, जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक जो करता है बहुत बहुत मुश्किल होता है वो जग पावे। सब ज्ञान है और कर वही रहा है जो घोर अज्ञानी करता है। ऐसा ज्ञान किस काम का। भोग वासना, इच्छित भोग भोगने की चाह, ये सदैव भोगा आसक्त करके भोग भोगने का लोभ बढ़ाता रहता है। उपासक जो सुकृत करता है, भोगों की इच्छा करता है, तो उसे भोग मिलते हैं। जब भोगता है तो फूलता है, तिरस्कार हो, माया ने उसको तिरस्कृत कर दिया, रौंद दिया, और वो गर्व से फूल रहा है। मैं जो इच्छा करता हूं मिल जाता है। क्यों? सुकृत जमा है उनका, भोग लो। जब इसका और पूर्व दुष्कृत का परिणाम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अभी फूल लो। वो फूलता है गर्व में। अब उसका भोगों के प्रति बार बार भोगने का अभ्यास, बार बार उन भोगों के सानिध्य को, कि हम जितना इन भोगों को अपने समीप रखेंगे सुखी हो जाएंगे, लोभ और गर्व, ये दो दोष भारी मात्रा में बढ़ने लगते हैं। भोग वासना सदैव उसके चित्त को जलाती है, पर वो जान नहीं पाता कि इस जलन का कारण क्या है। भोगासक्त चित्त सदैव चिंताग्रस्त होकर जलता रहता है, विषाद युक्त रहता है, एक अव्यक्त भय सताता रहता है। कोई कारण भय का नहीं, पर कल्पनात्मक भय से वो पीड़ित रहता है। इच्छित भोग भोगने पर भी उसे भयानक चिंता जलाती रहती है। ज्यों ज्यों उसकी भोग कामना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वो आग, चिंता, विषाद, संकट, विपत्ति इस रूप में फैलने लगती है। और वो इतनी अधिक आग बढ़ जाती है कि भीतर ही भीतर जलता है, निकलने की गुंजाइश नहीं, रोता है, रास्ता नहीं पता। क्योंकि माया है, जिन भोगों को गले लगाया वही उससे विपरीत हो रहे हैं। इंद्रियां भोगने की चाह से प्रबल है, सामर्थ्य रहित होती चली जा रही, मन विक्षिप्त होता जा रहा है, क्योंकि परिणाम गलत आएगा, गलत मार्ग में चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके भीतरी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो अंदर जलता हुआ बस उसके समीप जो भी हो, द्वेष, द्रोह, क्रोध, बैर, हिंसा, पाप, इस रूप में बदल जाती हो जलन। उसकी कामनाएं इतनी बढ़ जाती हैं। अब जब तक सुकृत है तब तक तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। जिस दिन सुकृत खत्म हुए, अब प्रतिकूलता तो भारी क्रोध, हर कामना में बाधा तो भारी क्रोध, वो भारी पाप मार्ग में बढ़ जाता है। तुम्हें जो तन, मन, धन, शक्ति बल, बुद्धि बल, कोई पद, ये जो मिला है ना, ये भगवत सेवा करके उद्धार करने के लिए मिला है। गर्व में मत हो कि मैं इतने बड़े पद पे हूं। कोई पद नहीं तुम्हारा। अरे नहुष जी देवराज इंद्र के पद में थे, सो तो अजगर बन गए। अगर तुम अभिमान में हो कि हमारा कोई पद है, तो कितने वर्ष इस पद में बैठने वाला शरीर ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा पद कितनी देर रहेगा। इसलिए प्रभु के चरणारविंद का अगर हमें सानिध्य नहीं मिला, तो हर पद, धन, बल, बुद्धि, तन, मन सब व्यर्थ गया। बहुत ध्यान से सुनो, यही हम फंसे हैं। और हमको किसी ने फंसाया नहीं, हम जानबूझ के फंसे हैं, भोक्ता बनकर फंसे हैं। ये तुम्हारे पास जो कुछ है, ये सब उद्धार की सामग्री है, अपना उद्धार कर लो। फंसाने वाली सामग्री नहीं है, ये सब उद्धार की सामग्री है। बहुत सुलझने की बात। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, परिवार, रिश्ते, नाते,
जन समाज, देश, विश्व, ये तुम्हें कल्याण मार्ग में प्रशस्त होने के लिए मिला है। सब में भगवत भावना करके, हर चेष्टा भगवान को साक्षी करके, भगवत स्मरण करते हुए, भगवत अर्पित, तो सिद्ध महापुरुष को जो गति होती वही तुम्हारी गति होगी। बस इनका हम दुरुपयोग कर देते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। बड़ी सावधानी के साथ तन, मन, धन, शक्ति, बल, बुद्धि, पद, इसका सदुपयोग करें, सिद्धांत के अनुसार चलें। ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये सरकारी व्यवस्था है, भागवतिक व्यवस्था है तुम्हारी, ये कोई शाश्वत व्यवस्था नहीं है। ये तुम्हें सत्कर्म करके भगवत प्राप्ति करने के लिए सब कुछ विधान बना दिया गया, तुम उसके स्वामी बन बैठते हो। मुनीम मुनीम ही होता है। अगर वो मुनीम स्वामी बनने का, मालिक बनने का करेगा तो वहां से भी हटा दिया जाएगा। और मुनीम है और स्वामी को स्वामी मानता है तो सब सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी ने आपको पत्नी, पुत्र, माता, पिता, जो भी सुख संपत्ति, बुद्धि, बल दिया है, सेवा करके निकल जाओ माया से, भगवत प्राप्त बनो। इसलिए सब संविधान। तुम उसके स्वामी नहीं हो, तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा, उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है और नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरूं नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है कोई। मान लोगे तो सिद्धांत से चलोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आता है अच्छे अच्छे को मानना पड़ता है। अच्छे अच्छे को रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। ये माया उस मायापति की है, अगर उसकी शरण में नहीं गए तो कोई भी हो, शिव विरंचिका मोहई कोई बपुरान। परिणाम जब आएगा तब एक, जब कोई नहीं दिखाई देगा तो लगेगा कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो है भगवान, जो तुम्हारी अंतर्वृत्ति को एक एक देख रहा है। ये जो तुम्हें ध्यान से सुन लीजिए, बहुत लाभदायक बात है। तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, शक्ति मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिला है, पद मिला है, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति सेवा करके जो विधान है उसके अनुसार इसका सदुपयोग करके निकल जाओ माया से। सावधानी के साथ प्रत्येक इस मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करोगे तो स्वामी तुम्हें देख रहा है, वो इनाम देगा, इस माया खेल से तुम्हें मुक्त कर देगा। यदि तुम सावधानी नहीं रखोगे और इसे अपना मानकर दुरुपयोग करोगे, शरीर को सत्कार्यों में न लगा करके पाप आचरणों में लगाना, धन को भगवत कार्यों में, परिवार की सेवा में, जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, बीमार दिखाई दे रहे, जिनको आवश्यकता है, उनकी सेवा में न लगाओगे तो ये भोगों में लगेगा, दुष्कार्यों में लगेगा, अभिमान बढ़ाने वाला, दोष बढ़ाने वाला बन जाएगा। ये दुष्कार्य तुम्हारा नाश कर देंगे। मन को यदि भगवत चिंतन में नहीं लगाओगे तो इसका कार्य है मनन करना, ये भोगों का मनन करेगा। दो ही है, या इधर या इधर, ये टिकाऊ है नहीं। जब तक साधना के द्वारा इसको निर्वासनिक नहीं किया जाता तब तक ये एकाग्र स्थित नहीं होता, ये चंचल है, चलता रहता है। अगर इसे भगवत चिंतन में नहीं लगाओगे तो ये विषय चिंतन में लगेगा, और विषय चिंतन का अंतिम परिणाम है नाश, पतन, बार बार दुख, सुख, संकट, विपत्ति। जो तुम्हारे पास है बहुत मूल्यवान है। क्या? समय। सबके पास है ये, इससे बड़ा मूल्य कोई नहीं। फिर समझ लो, तुम 50 वर्ष के हो, पूरा जीवन धन कमाए हो, सब संपत्ति इकट्ठा कर ली,
अब तुम्हारी अंतिम श्वास है, अब बढ़ा लो एक श्वास पूरी संपत्ति देके, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इतनी श्वास कीमती है तुम्हारी कि 50 वर्ष की कमाई हुई वस्तु भी एक श्वास की कीमत के बराबर नहीं। फिर क्या, हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है जब 3 लोक का मोल। 3 लोकों की संपत्ति रख दे तो भी एक श्वास नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वास को राधा 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 कह के क्यों सार्थक नहीं करते? ये समय बहुत मूल्यवान है और इस मूल्यवान समय की जो वास्तविक फल प्राप्ति है वो है मन का प्रभु में लगाना। ये दोनों पर ध्यान रखो, समय और मन। समय बहुत कीमती है, उसकी सार्थकता मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करना, क्योंकि मुखिया मन है। यही शरीर की चेष्टाओं का भी मुखिया है, यही चिंतन का भी मुखिया है। यदि तुम भगवत सेवा, दूसरों के प्रति भगवत भाव में रहकर सेवा, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, तो यही समय और मन आपको दुखों से ऊपर उठाता हुआ परमानंद में स्थित कर देगा। और यदि आप व्यर्थ में खोओगे, प्रमाद में खोओगे, आलस्य करोगे, दीर्घ सूत्रता, अरे फिर कर लिया जाएगा, अभी कोई भजन का समय है, जीवन में अभ्यास भजन का नहीं किया है, तो चेहरा बताता है कि घोर विषाद, चिंता, दुख और वासनाओं के जाल में फंसा हुआ ये जीवात्मा कैसा तड़प रहा है। एक बार भी आनंद से प्रभु का नाम लेने की इच्छा नहीं रह गई। अभ्यास भोगों का किया तो उसी का चिंतन हो रहा है, उसी का चिंतन। फिर ऐसी योनि प्राप्त होगी जिसमें फिर क्लेश मिलेगा। बहुत सावधान, थोड़ा कड़ुआ लगेगा ये बातें, बहुत सावधान। व्यर्थ समय प्रमाद में खोगे तो पछताओगे। ये सब भगवत प्राप्ति का साधन है यदि सदुपयोग करोगे तो। मन से भगवत चिंतन, शुभ चिंतन न करके जगत का चिंतन, राग या द्वेष का चिंतन, भोगों का चिंतन, अशुभ चिंतन, यही तुम्हारे एक एक क्षण को नष्ट कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लगा दी गई वही तुम्हारी हो गई, असली बैंक में जमा हो गई। ध्यान से सुनो, जो जो तुम्हें सब सामग्री दी गई है वो भगवत प्राप्ति के लिए दी गई है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लग गई वो तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि जब तुम यहां से जाओगे तो जो वस्तु तुमने समर्पित की है वो भागवतिक बैंक में जमा हो गई है, और यहां जो पड़ी है माया रौन देगी, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। असंख्यों सामग्री, रुपया, पैसा जमा कर लो, तो जब आपका शरीर छूटेगा तो आपके पास कुछ नहीं। लेकिन जो वस्तु आपने भगवत सेवा में अर्पित कर दी, अब वो आपकी हो गई, क्योंकि भागवतिक बैंक में जमा हो गई। जो धन सेवा में, भगवत सेवा में, साधु सेवा में, समाज सेवा में, वो तुम्हारा हो गया। बैंक में जमा तुम्हारा नहीं, जमीन में गड़ा तुम्हारा नहीं, तिजोरी में रखा तुम्हारा नहीं, पक्का। जो धन साधु सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में, पशु पक्षी किसी की भी सेवा में निष्काम भाव से समर्पित, वो तुम्हारा हो गया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। शरीर छूटने के बाद अगर आपको भगवत प्राप्ति वाली लालसा नहीं रही तो बहुत गुना बढ़ करके अगली योनि में, अगले जन्म में विशेष विशेष सुख सुविधाएं और भागवतिक मार्ग का दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि आपने प्रभु को अर्पित किया है। प्रभु में मानकर समाज सेवा की, पशु पक्षियों की सेवा की, संत सेवा की, गौ सेवा की, किसी की माता पिता परिवार, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जो धन सेवा में अर्पित हो गया वो तुम्हारा हो गया, असली बैंक में जमा हो गया। जो जीवन भगवत चिंतन में हो गया वही वास्तविक जीवन हुआ। अनंतों जन्म व्यर्थ चले गए। तुम्हारे द्वारा जितनी भी कमाई हुई वस्तुएं हैं वो एक भी साथ नहीं जाने वाली।
उनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही वो भगवत अर्पित कर दी। जैसे हम अन्न कमाए, भोग लगाया, स्वयं पाया प्रसाद रूप से, अतिथि को पवाया, साधु को ये वास्तविक तुम्हारा हो गया। क्या? पहले भगवत अर्पित हुआ तो वो प्रभु के पास जमा हो गया, अब प्रसाद रूप से हम पा रहे हैं, कोई उसमें परेशान। अगर हम भोक्ता बने तो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि विषय भोग, विषय चिंतन, भगवत चिंतन तो है नहीं, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ, वस्तु भी व्यर्थ, एक एक श्वास समय व्यर्थ। कितना भी बटोर लो, कितना भी संवार लो, इसका प्रतिफल नाश हो रहा है, क्योंकि अशाश्वतम, ये सब नाशवान है। इस नाशवान से शाश्वत पद प्राप्त कर लो। एक छोटी सी वस्तु जब भाव में भरकर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु से बहुत बड़ी मान लेते हैं। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रति। देखो नाशवान वस्तु है ना। अगर एक चुल्लू जल भगवद अर्पण कर दिया, भगवान उतने में प्रसन्न हो रहे हैं। एक तुलसी दल ले लिया, एक फूल ले लिया, कोई फल ले लिया, और भगवान भाव में भरकर कहते हैं अश्नामी, मैं उसे खा लेता हूं। जैसे फूल सूंघने की वस्तु है, पर भगवान कर मैं पा लेता हूं, पत्ता पा लेता हूं, जल पा लेता हूं, फल पा लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति भाव से जो भक्त अर्पित कर देता है, भगवान कहते हैं मैं उसे पा लेता हूं, वो शाश्वत हो गई। दो प्रकार की बैंक है, एक मायाकृत बैंक, एक हरि बैंक। हरि बैंक में वही वस्तु जमा होती है जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय से होता है। ध्यान रखना, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, ये हरि बैंक में जमा हो गया। अगर आप निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, सकाम भाव से करते तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है ये सब रद्द, शरीर छूटा, सब व्यर्थ गया। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है। फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है। यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण परायण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा। अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है। नाम तो अविनाशी है। राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या? कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। अरे गिनना केवल मन को लगाने के लिए है। नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलूं ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है। सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए? जो क्षण चला गया वो लौट कर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। बहुत बड़ा घाटा।
अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ी दोष वृत्ति हो गई। जरा सा भगवत विस्मरण में अंतर, माया का प्रवेश। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। श्वास प्रश्वास लगातार भगवन नाम का अभ्यास, भगवत स्मृति। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी से भी कोई व्यवहार कर रहे हो, अंदर ही अंदर स्मरण, प्रभु का स्मरण न छूटने पावे। लाभ हरिवंश के नाम उच्चारण, लाभ इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। राधा राधा हरि हरि, अगर नाम उच्चारण हो रहा अंदर, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 1,00,000 रुपया 1 घंटे में कमा लिया और हरि को भूल गए, किस काम में आएगा? और 1 घंटे बाद शरीर छूट गया, 1,00,000 रुपया कमा लिया है, हरि का नाम नहीं लिया, तो आएगा क्या हाथ? और 1 घंटे लगातार नाम जप किया है, भले हमारे पास लौकिक वैभव नहीं है, लेकिन ना तो संताप होगा, न शोक होगा, न चिंता होगी, न भय होगा, एक आनंद, और वो अनंत काल के लिए बैंक में जमा हो गया अविनाशी नाम। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? लाखों रुपया इकट्ठा कर ली, चिंता है, शोक है, भय है, नाना प्रकार की वासनाएं जल रहे हैं, लाभ क्या मिला? नाम चल रहा है, माना कि आपके पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, यथा लाभ संतोष, जितना प्रभु दिए सन, पर आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है, और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी हैं हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा, दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दंभ, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगे आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे, पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। झूठा खेले, ये खेल ऐसा है, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उसे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूं भक्तन को दास, भगत में आह। कितने कृपालु स्वामी है। एक राजा का सरोवर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपने मन आह्लाद के लिए रंग बिरंगी मछलियां पाले हुए थे। कभी कभी कोई मछुआरा, तो उन्होंने आदेश कर दिया इस सरोवर से जो मछली पकड़ेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो कोई जाता नहीं, बहुत मछलियां रंग बिरंगी को। एक मछुआरा परिवार बड़ा भूखा था और कई दिनों से भी मुझसे मिला नहीं था शिकार। तो उसने देखा यहाँ कोई रखवाले तो रहते नहीं हैं, मृत्यु दंड का आदेश है, हम जल्दी से लिया भाग जाएंगे। और ढेर सारी मछलियां बड़ी बड़ी। वो गया, जाल फैलाया, मछली समेट ही रहा था कि राजसवारी दूर से घोड़ों की टाप धूल देखा, अरे ये तो अब क्या करें, भागते हैं तो दिखाई देंगे, बंदी बना लिए जाएंगे क्योंकि वो घोड़े में है। उसको लगा कि साधु बन जाना अच्छा है, बहुत बढ़िया उपाय है। फौरन कपड़ा सा उतारे और रजली पूरे शरीर में पोतली, और वो तो साधु का बैठ गए, जाल उसी जल में छोड़ दिया, ऐसे छुपा दिया, शांत से बैठ गए। वो राजा निकल रहे थे
तो देखा सरोवर पर कोई परमहंस बैठे हैं, बोले हो भाग्य। दूर ही अपने सब राजशोभा को रोक दिया, सैनिकों को रोक दिया, नंगे पैर पाग उतार करके आए, साष्टांग दंडवत की। वो धीरे से हल्की आंख खोल, वो तो भयभीत है कि मृत्यु दंड मिलता, रत्न आदि सामने रखकर, पर वो आंख खोला नहीं तो उसने समझा महाराज ध्यान में, विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए, चुपचाप चला गया। जब घोड़ों की टाप दूर ऐसे जाते हुए वो चले गए तो आंख खोला तो देखा रत्न आदि, हीरे आदि। तो उसने विचार किया कर्म तो मैं वो कर रहा था कि मुझे मृत्युदंड मिलता, लेकिन साधु वेश का सहारा लिया तो मुझ नीच अपराधी को राजा प्रणाम किया और ये रत्न रख के गया। ये जब मैं नकली भाव रखा तो ऐसा हुआ, यदि मैं असली में साधु बन जाऊं तो क्या होगा। अब मैं ना अपने घर जाऊंगा, ना आज के बाद कभी मछली मारूंगा, अब मैं सच्चा साधु बनूंगा। बना दिया। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, पर काहे को समय बर्बाद करोगे। आपको भगवान ने सत्संग दिया है तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा, हाँ हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा, हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है कि ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट फिर लेट गए, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे क्योंकि सही मार्ग है। समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं तो दौड़ लगा लो, हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत, जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ। तो फिर क्या होगा। आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे तो फायदा क्या हुआ। अरे धीमी भी चाल हो लेकिन अनुकूल चाल हो तो मंजिल पास है, दूर नहीं है। ये बहुत समझने की बात, बहुत समझने की बात। यही गलती हमसे होती है। महापुरुषों द्वारा स्वादनीय शास्त्र जिसकी जय घोष करता है, ऐसे नाम का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे कदम किधर हैं? किधर है कदम तुम्हारे? तुम्हारी चाल किधर है? पहले देखो ना। अरे सन्मुख होए जीव मोई जमही, जन्म कोट यज्ञ नाश होते। मेरे प्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट कर देता हूं जब सन्मुख होते। सन्मुखता का मतलब समझो। अंदर ही अंदर भोगों को विश्राम मान रहे हो, भोगों को सुख मान रहे हो, मान प्रतिष्ठा को जीवन का लाभ मान रहे हो, तो आपके सम्मुख कौन है? प्रभु हैं या मान प्रतिष्ठा है या भोग है या संसार है? क्या वेश रख लेना प्रभु की सन्मुखता होती है क्या? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य सन्मुखता होती है। उद्देश्य बहुत बार कहा है, उद्देश्य को आप ठीक कर लीजिए। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है। भगवान सच्चिदानंद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे हैं
कितना बड़ा महापुरुष है वो कि भगवान चर्चा उसकी सुना रहे हैं, उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं उसका उदाहरण दे करके। वो है क्या? भगवान ही वर्णन करते हैं। पूर्ण संसारी आदमी, एक भी कोई धर्म कर्म नहीं, महान कंजूस, न परिवार को सुख देने वाला न शरीर को सुख देने वाला, बस कमा कमा के रुपया जमा करने वाला। परिणाम क्या हुआ? भारी विपत्ति, देवताओं ने बाधा पैदा कर दी, क्योंकि जब धर्म विहीन आचरण, सब संपत्ति नष्ट होना शुरू हो गई, परिवार वालों ने त्याग दिया, कमाने लायक नहीं रहा, बूढ़ा शरीर। अब उसे होश आया, अब उसने निश्चय किया, देखो देखो बूढ़ा है, कोई साधन नहीं किया। अब उसने निश्चय किया कि समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज समझ गया कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब जितना जीवन बचा है मैं श्री भगवान को अर्पित करता हूं। अब मैं अपने आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित होकर हर कष्ट सहूंगा, किसी से कोई भी आशा नहीं रखूंगा, चाहे मान करे या अपमान, न राग करूंगा न द्वेष करूंगा, निरंतर भगवत स्मृति में रहूंगा। उसी समय महापुरुष बन गया और भगवान उसकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। जब सहनशीलता की बात आई तो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तुम्हारा कोई गला पकड़ करके धक्का मार के निकाल दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, लघुशंका कर दे, पीटे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम सह जाना, बाहरी कोई सहयोग मत लेना, अंतर के विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु बहुत कठिन है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान असहनीय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। क्या साधना की थी इसने? भगवत सन्मुख हुआ, महापुरुष हो गया। सन्मुख होए जीवमय जब वही जन्म कोटि अगनाश होते वही। आप कहोगे मैं सन्मुख हूं, अंदर देखो। जब कोई अपमान करता है तो तुम्हारे सामने कौन होता है? सन्मुखता किसकी होती है? व्यक्ति की या प्रभु की? जब तुम्हें सुख मिलता है तो सन्मुखता किसकी होती है? प्रभु की या वस्तु या पदार्थ या शरीर की? अगर वस्तु पदार्थ शरीर है तो विमुख हो, अगर प्रभु हैं तो सन्मुख हो। दोनों परिस्थिति में, मान और अपमान में, स्तुति और निंदा में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हारे सामने कौन है? अगर तुम्हारी दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो, फिर उसका परिणाम होगा महाआनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शोक का स्पर्श नहीं होगा। देख लो, तुम सन्मुख हो कि विमुख, खुद अपनी पहचान कर लो। अगर आपके अंदर सामने वस्तु व्यक्ति स्थान है तो विमुख हो, वस्तु व्यक्ति स्थान में विचरते हुए भी आपकी आंतरिक दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो। प्रभु से विमुख होकर बहुत दौड़ लगा रहे हो, बहुत वर्ष हो गए अपने कहते परमार्थ के पति को, तो आप दूर हो। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अमृतमयी बात लगी। हम लोग भुलावे में अपने समय को नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य बदलने की ठीक नहीं हुई तो चाहे जितने गुरु बदल लो, ऐसा नहीं। कई लोग पूछते हैं ऐसे, गुरु बदलने वाली बात नहीं होती है, मन बदलने वाली बात होती है। हमारा उद्देश्य बदल जाए तो सर्वत्र गुरुदेव बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, जहां से वाणी मिले मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरुदेव कोई सीमित शरीर वाले हैं? पर हमारा मन है, मन सोचता है बाहर के बदलाव से शायद अंदर सुधार हो जाए। नहीं, अंदर उद्देश्य के परिवर्तन से ही सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये भोगों में सुख है, ऐसी भ्रांति, ऐसी धारणा, ये तुम्हें भगवान के सन्मुख होने ही नहीं देगी। इसीलिए बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना ही प्रयास सन्मुख। भगवान के सन्मुख हो गए, संभाल लेंगे योगक्षेमम भाव में हम। बस तुम्हें मुंह मोड़ने की जरूरत है, बस गलत दिशा की तरफ मुंह मोड़ के, और बहुत बलवान बन के दौड़ रहे हो तो प्यारे हर कदम तुम प्रभु से दूर होते चले जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत दौड़ रहा हूं, और दिशा गलत पकड़े हैं, दौड़ रहे हो, अपने को बहुत दौड़ाक समझ रहे। सही दिशा में चलो, आराम से चलो, पहुंच जाओगे। क्यों? बहुत नजदीक है वो सही उद्देश्य रखने वाले के लिए। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके न तत्। अगर निराभिमान होकर पुकार दो तो चलना ही नहीं, वो वहीं गले लगा लेगा आके। ये चलाया इसलिए जाता है कि
दौड़ करके थक जा और फिर पुकार, आत्मसमर्पण कर दे, अब चलने लायक नहीं रहा, तो गिरते गिरते वो संभाल लेगा तुम्हें, तुम गिर नहीं पाओगे। पर अपने हार नहीं पाते ना, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। यही हार के लिए दौड़ लगाई जाती, लगाओ। नहीं तो अगर सतमार्ग के साधन नहीं करोगे तो असाधनों में दौड़ शुरू हो जाएगी। नहीं तो भगवान केवल आर्त भाव से पुकारने से आते हैं। हाँ, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। जैसे प्यासे को कुछ नहीं सुनाई देता, बस पानी मिले, जैसे डूबने वाले को वायु चाहिए, श्वास चाहिए, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। अब दरस बिन दुखन लागे नयन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबो न पायो चैन। अब नहीं, अब जीना मुश्किल हो रहा, बस हो गए। असाधनों के त्याग के बिना ये बात नहीं आती। बहुत बहुत अमृतमयी बात है। लाखों चलने वालों में ये बहुत बड़ा दोष रोक देता है। लाखों चलने वालों में जो चल नहीं रहे तो असंख्यों हैं, उनमें जो चल रहे तो लाखों चलने वालों में ये दोष भयानक बाधा खड़ी कर रहा है। भोगों में सुख है, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए करें कि इस मार्ग पर चलने वाले उपासक देखते हैं, एकमात्र केवल हमें भगवत विमुख करने वाली यही वृत्ति है, भोगों में सुख है। ये एकांतवास, तीर्थयाटन और विविध प्रकार की साधनाएं, ये सब है, पर तुम्हें पवित्र नहीं कर सकती। कब तक? जब तक आंतरिक भोगों में सुख है, ये बात है तब। भारी अपवित्रता ये बैठी हुई है भोगों। बता रहे कि यही जीवन का सब पूरा मतलब चिंतन का सार है कि उन्नति में, लौकिक और पारलौकिक उन्नति में यही एक सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। भोगों में सुख है, ये आशा। आस की पास नहीं तोरी जानी, ये आशा नहीं काट पाते, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वो बलिहारी गुरु चरणों की, वो अहम के किले को विध्वंस करके, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे, विनाश कर देते हैं। जो बाधाएं सामने नष्ट कर देते हैं, वो बस गुरु भगवान की शरणागति हृदय से तो भगवत सन्मुख वो कर देते हैं। जब जयंत अपराध करके भगाला तो प्रभु श्री राम जी का वो जो शीक्ष संधान किया हो, वो त्रिभुवन में भगाया, कहीं उसको ठौर नहीं। जैसे सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा को भगाया। नारद जी देखा, नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता, इसको तो कहीं कोई अब रक्षा नहीं कर सकता। नजदीक गए और भाग, उन्हीं प्रभु की शरण में जा, वही तेरी रक्षा कर देंगे। भाग, त्रिभुवन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तुझे नहीं रखेगा। देवराज इंद्र ने भी नहीं रखा। जब देखा है कि प्रभु का अपराध करके आ रहा है तो कहा जल्दी भाग यहां से, नहीं स्वर्ग भस्म हो जाएगा। जो भी शरण देगा वहां विनाश लीला प्रारंभ, भाग तू यहां से, कोई ठहरने नहीं दिया। तब नारद जी करुणा करके कहा, उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जहां से तुम्हें शांति मिलेगी, त्रिभुवन में कोई ठोर। अब वो जानता ही नहीं था कैसे प्रणाम किया जाता है, राजकुमार है ना, इंद्र का बालक। तब नारद जी जाके उसे ऐसे सन्मुख प्रणाम किया जाता। गुरुदेव उसको मोड़ देते, चल ये ठौर है, यहां ऐसे समर्पित होता जीव है, वो मंगल को प्राप्त हो जाता है। एकांतवास, तीर्थ निवास, अन्य साधन, बहुत बहुत अमृतमयी बात है। इन्हीं का भरोसा लेकर के भोगों में सुख बुद्धि का पोषण होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन। एकांतवास, तीर्थ निवास, तीर्थों का अवगाहन और साधना, ये आपको तब तक पवित्र नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर भोगों में सुख बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं तीर्थों के और अन्य साधनों के प्रभाव से पाप नष्ट हो सकता है, पर पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। और संत समागम से पाप और पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। ये बहुत बड़े।
गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। एक ही जगह सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत अमृतमयी बात है और बहुत पकड़ने लायक बात है। हम सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर हमारी चाह भोगों में सुख है, यही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। बोले 50 वर्ष 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, और फिर बताते हैं कि हमने गंगा की परिक्रमा की, हम ये किए, हम ये किए, हम ये किए। क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि इनका फल नहीं मिला। इनका असली फल क्या है? अहंकार का लय हो जाना, भोगों का अभाव, भोगों की भोगने की वृत्ति का अभाव, अकाम स्थिति, अचाह स्थिति, खत्म के अचाह स्थिति। सब साधन का यही फल है, प्रभु के सन्मुख हो जाना, भोगों से विमुख हो जाना। हम प्रभु के दास कहलाते हैं, पर हमारी तृप्ति भोगों की तरफ, भोगों के भोगने से हमें शांति मिलेगी। जहाँ भोगा त्याग, वहाँ हमारा भोगों से राग, और भगवान कहते त्यागात् शांति अनंतरम, तो भोग त्याग से ही शांति मिलती। और हमारी वृत्ति भोगों से ऐसे बढ़ती चली जा रही, और वो पाप हो, अधर्म हो, कुछ भी हो, बहुत सावधानी की जरूरत। ये यहां में एकदम मन रुकने को कह रहा है। विचार करो, आपको एकांतवास, तीर्थयाटन, तीर्थअवगाहन और साधन तब तक पवित्र नहीं कर सकते जब तक आपके हृदय में प्रभु से विमुक्ता और भोगों की सन्मुक्ता, भोगों की सन्मुक्ता, भोगों में सुख है, प्रभु की सन्मुक्ता, भोगों में सुख नहीं है, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में सुख है। हर समय तैल धारावत, कभी नाम, कभी गुण लीला चिंतन, कभी सेवा, कभी भगवान की पावन पावन चर्चाएं सुन रहे हैं, भक्तों की चरित्र सुन रहे हैं। जब तुम्हारा मुख प्रभु की ओर होगा तो प्रत्येक श्वास, बहुत ध्यान देने योग्य बात, प्रत्येक श्वास, हर कदम तुम प्रभु के नजदीक होते चले जा रहे हो। राधा राधा राधा, मानो एक एक कदम हम प्रियालाल के समीप पहुंचते चले जा रहे हैं। ये मत सोचो कि गणना, अंक या तो ही हम, नहीं, हर श्वास हम प्रभु के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। बोले कितने जपें, हमको इससे लेना देना नहीं। तुम जब मनावे तब आ जाना, हम चलेंगे आपके ही तरफ, हम आपको ही चाहेंगे, हर बात सहेंगे, आपके सिवा किसी और की तरफ दृष्टि नहीं करेंगे। वो मिले मिलाए हैं, उनको देर नहीं लगती मिलने में, हमें समिटने में देर लगती। सबकी ममता ताग बटोरी, इसमें हमें देर हो रही। और अगर एकदम एकाग्रता प्रभु की तरफ हो जाए, एक ही आशा, एक ही भरोसा, एक ही बल, ये कभी कहना नहीं पड़ता कि आप दर्शन दे दो, वो हटते ही नहीं। वो जैसे भ्रमर पुष्प के पराग से लुभावित होकर, ऐसे ही हरि प्रेम देकर उसी प्रेम पराग का पान करते हैं। भक्तों के हृदय में अपना प्रेम देकर उसी प्रेम पराग का पान करते हैं। प्रभु प्रदत्त ही प्रेम है और उसी का स्वाद लेते। सुतीक्ष्ण जी प्रेम पुलकित हो रहे और भगवान वृक्ष की ओट से उनके दर्शन करके प्रेम दशा देखकर आह्लादित हो रहे हैं। देख रहे हैं, हर समय प्रभु देखते हैं अपने भक्त को। देखना, जब तुम, अब देखो पहचान बता रहे हैं कि भगवान के सन्मुख हो, जब तुम प्रभु के सन्मुख होगे तो तुम देखना तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि अब उस आनंद की उमंग को कैसे बताएं। ऐसा समझ लो जैसे किसी का ब्याह तय हो गया हो संसारी पुरुष का, और उसके मनोनुकूल पत्नी मिल गई हो, और वो कितना फूला फूला घूमेगी। या माँ के इकलौते बेटे का ब्याह हो, फिर वो कैसे फूली फूली सबका स्वागत आनंद। अब ये कहाँ परमानंद में प्रभु से उदाहरण बैठेगा, पर वो तो अद्वितीय है, अचिंत्य है। ऐसे ही चंद्र शाखा न्याय जैसा कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अद्भुत फूलन, अद्भुत उत्साह। जिस समय भगवत सन्मुख होगे ना, एक ऐसी उन्मत्तता, एक ऐसे आनंद की उमंग, उसके लिए ललचाओ। जो तुम खोज रहे हो इधर नहीं है, वो इधर है। परमानंद, विज्ञानानंद
क्या क्या भगवान की उस आनंद को महापुरुषों ने सजा करके, बहुत सुख में, परमानंद में। निश्चित निश्चित हम कई बार कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम कह जरूर देते, भले हमारी कमी होती कि हमारी कमी के कारण नहीं, पर हम कह देते, पर सच्ची कहते हैं। वो उसी आनंद का ये जितना ये आनंद का जो क्षेत्र माना गया शरीर है, भोग है, इसकी तो दशा देख रहे हो। आनंद का स्वरूप प्रभु में। ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु सन्मुख होकर कदम बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत उत्कंठा और एक दिव्य शक्ति। ये भी बात, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर, दैवी संपदा बढ़ने लगेगी, एक अलौकिक शांति रहेगी, दुख सुख में एक समानता का भाव आ जाएगा। कोई भी भोग तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। संत जन देखते ही ऐसे लगेंगे जैसे स्नेह संबंधी जन मिलते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे संतों को देखते ही मन नाच पड़ेगा। आज तो हो भाग्य भगवत सन्मुख का, आज तो हो भाग्य, हमें साधु समागम मिला, हमें संत जन मिले। तुम्हारी विलक्षणी एक स्थिति होगी, कोई भी द्वंद्व तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना, ये सब क्षीण होने लगेंगी केवल भगवत सन्मुखता। जब तक तुम भगवान की तरफ पीठ किए हो और संसार भोगों की तरफ मुख किए हो तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं। जितना जितना तुम भोग संग्रह, धन वैभव एकत्रित करोगे, उतना ही अशांत और चिंतित और शोकित होते जाओगे। ये महापुरुषों की बात है, देख लो अपने हृदयों को। जितना तुम भोगों की तरफ बढ़ोगे, परिणाम में ये दोष तुम्हारे अंदर आएंगे। जैसे भगवत सन्मुखता, तो कैसे जाने भगवत सन्मुख है? तो बोले ज्यों ही तुम भगवत सन्मुख होगे तो तुम्हारा एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति और दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम और संतों को देखकर अपार सुख, ऐसा ये भगवत सन्मुखता का लक्षण। अब यहां बता रहे, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण हैं। जो भगवत सन्मुख होता है एक भी उनके हृदय में नहीं होते। ये जांचो जांचो, अंदर जांचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोष बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। देखो राधा बाबा पूर्ण महापुरुष हैं, कोई उनको जानना थोड़ी साधन साध्य के विषय में, पर आपको ध्यान होगा जब ऋषिकेश में उनके गांठों में बहुत दर्द, वात रोग के कारण, तो वो अपने निजी जन से कह रहे थे भाई मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते शायद श्रमित हो गए होंगे या जो भी, तो उन्होंने बाबा की इस बात का सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार कहने पर तो बाबा कहा कि आप ये जानते हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी गांठ, बोले ऐसा नहीं। फिर जो बाबा ने अंदर बात की, वो जो लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं। और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महापुरुष हैं, संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी। लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता, वो देखो लिखा है यहाँ,
साधु सम एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण। तो हम अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना, हटो हटो। जैसे है ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाईवाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है गड़ासा चलने का, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाईवाड़े में है। मौत का गड़ासा वो बिल्कुल तैयार किए हुए है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान। इसीलिए करे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। आपको दिखाई दे रहा क्या है, तो भयभीत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, भय तो तांडव मचा रहा है। देख लो, ऐसे जरा सी भूमि हुई, हजारों लोग मकान के नीचे दब के मर गए। ऐसे जल में उफान आई, एक लहर आई, प्रांत का प्रांत नष्ट कर दिया। क्या क्या लीलाएं हो रही प्रकृति की, माया की। हमारा भी तो नंबर आएगा ना कोई तो आएगा, काल का रूप, कहीं ना कहीं कोई रोग, कोई घटना, कोई। और हम मस्त हैं जैसे बकरा हरी हरी घास खा रहा है, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है हम बड़े सुखी, ये पता नहीं अगला नंबर हमारा है। तुमको बिना सूचना दिए, बिना राय के तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा नाश कर देगी। मृत्यु किसी से राय लेती क्या कि अब हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम अपना काम शुरू करें, यदि आपकी आज्ञा हो? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहीं तैयार होगा। बिना आपको सूचना दिए, बिना आपकी राय के वो आपका नाश कर देगी मृत्यु। इसलिए वो सहसा आप पर आक्रमण करेगी, उसके पहले आप सावधान हो जाओ। अब वो कब करेगी कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको अभी से, इसी सेकंड से सावधानी करनी है। क्या? एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर दो, प्रियालाल के चरणों में लगा दो। बुद्धिमान उपासक सावधान, तुम्हारी जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो चुकी तुम्हारी। कितने अनुभवी महापुरुष कह रहे सावधान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी पैदा हो गई है। बस तुम्हारे साथ चल रही मृत्यु अवसर देख रही है, समय देख रही, जहां पूरा हुआ वो अपना काम कर देगी। इसलिए प्रतिक्षण तू मृत्यु की दृष्टि में है, शिकार बिल्कुल लक्ष्य पे है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। शरीर, रुपया, पैसा, कामना, घर, मकान, पद, पदवी, सब। अतः तुम कुछ ऐसा करो जिससे मृत्यु शरीर पर प्रभाव पड़े, आप पर नहीं। आप कर्ता भोक्ता भाव में है, इसलिए आप पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या है? इस चक्र से सदा छूट जाने के लिए एकमात्र सब ग्रंथ, सब संतों, सब पंथ का निर्णय है सतत भगवत भजन, सतत भगवत चिंतन, प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का भजन। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की।